नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं परनीसिस एनीमिया के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो भी आपकी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जैसे नॉसेट आरआरबी के लिए बनने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आयरन डिफिशियंसी जो परनीसिस एनीमिया क्या होता है, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए आज का वीडियो देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें। इसके अलावा आप हमारे सपोर्टिव नंबर 9341179680 से व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको व्हाट्सअप के जरिए भी आपको काफ़ी जो पीडीएफ्स होती हैं, किसी रिजल्ट जो एग्ज़ाम का डेट, काफ़ी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के द्वारा पता लग जाएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी कोज ऑफ परनीसिस एनीमिया। परनीसिस एनीमिया का प्राइमरी कोज क्या होता है। तो परनीसिस एनीमिया में जानने से पहले अपन जानेंगे कि परनीसिस वर्ड का मतलब क्या होता है। परनीसिस वर्ड का मतलब होता है हार्मफुल, मतलब नुकसान देने वाली चीज़। तो इसके बारे में अपन जानेंगे प्राइमरी कोज क्या होता है। तो प्राइमरी कोज की अपन बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी डिफिशियंसी। विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे परनीसिस एनीमिया नहीं होता। विटामिन डी की डिफिशियंसी से बोन डिफॉर्मिटीज होती हैं, बोन डिफॉर्मिटीज, बोन के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें फोलेट डिफिशियंसी, तो इसकी वजह से फोलेट डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे परनीसिस एनीमिया नहीं होता है। आयरन डिफिशियंसी की वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, ना कि परनीसिस एनीमिया। ऑप्शन एक बचा है विटामिन B12 डिफिशियंसी। तो विटामिन B12 की वजह से, जिसको अपन साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे परनीसिस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच सेल आर डेस्ट्रॉय इन परनीसिस एनीमिया, कि परनीसिस एनीमिया के अंदर कौन सी सेल है वो डेस्ट्रॉय होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें वाइट ब्लड सेल जो WBC होती है, तो परनीसिस एनीमिया के अंदर WBC डेस्ट्रॉय नहीं होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन सी की बात करें प्लेटलेट्स, तो परनीसिस एनीमिया के अंदर प्लेटलेट सेल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, तो ऑप्शन सी भी अपना यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन ए की बात करें रेड ब्लड सेल, जिसको अपन RBC बोलते हैं, तो RBC परनीसिस एनीमिया के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होती है। RBC हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर डिस्ट्रॉय होती है। ऑप्शन एक बता पैराइटल सेल। पैराइटल सेल क्या होती है अपन बात करें तो जो स्टोमक होता है, स्टोमक होता है वहाँ पे दो ग्लैंड होती, स्टोमक के अंदर जो ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके अंदर दो टाइप की सेल होती है, एक होती है पैराइटल पैराइटल सेल, एक होती है चीफ सेल। अगर अपन बात करें पैराइटल सेल की, पैराइटल सेल क्या करती है, पैराइटल सेल इंट्रेंसिक फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर HCl का सिक्रेशन करती है। इंट्रेंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चीफ सेल की बात करें तो यहाँ पे पेप्सिनोजन सिक्रेशन किया जाता है चीफ सेल के द्वारा। तो ये यहाँ पे पैराइटल सेल परनीसिस एनीमिया के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ पे विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन, परनीस अगर पैराइटल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो पैराइटल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इंट्रेंसिक फैक्टर यहाँ पे रिलीज नहीं होगा। इंट्रेंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो विटामिन B12 है वो, विटामिन B12 है वो वहाँ पे टर्मिनल इलियम तक नहीं पहुँच पाएगा। विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन टर्मिनल जो इलियम पार्ट होता है वहाँ पे होता है, तो वहाँ तक के जो विटामिन B12 होता है वहाँ तक ले जाने के लिए इंट्रेंसिक फैक्टर की आवश्यकता होती है। अगर इंट्रेंसिक फैक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंट्रेंसिक फैक्टर बनेगा ही नहीं पैराइटल सेल के द्वारा, तो वहाँ पे विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, जिससे कि जो ये अपन पढ़ रहे हैं पेरिनिसिस एनीमिया कोज होता है। नेक्स्ट अपन बात करें व्हाट इज द रोल ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर इन विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के अंदर जो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर इंट्रेंसिक फैक्टर का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें इट स्टोर विटामिन B12 इन लीवर,
लीवर के अंदर विटामिन B12 को स्टोर करने के लिए इंटेंसिंग फैक्टर की जरूरत नहीं होती। ये बात सही है कि विटामिन B12 लीवर के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट अपन बात करें इट कन्वर्ट विटामिन B12 टू इट एक्टिव फॉर्म, कि जो इंटेंसिव फैक्टर है वो विटामिन B12 को उसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर स्टोर करता एक्टिव करता है, तो ऐसा है यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी की बात है इट ट्रांसपोर्ट विटामिन B12 टू बोन मैरो, कि ये विटामिन B12 को बोन मैरो के अंदर लेके जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्शन इंटेंसिव फैक्टर का यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन बी बताए इट बाइंड टू विटामिन B12 इन स्टोमक, यस ये राइट आंसर हो जाएगा। स्टोमक जैसे मैंने बताया जो स्टोमक की जो गैस्ट्रिक सेल उसकी दो टाइप की सेल थी, जैसे फर्स्ट थी पेप्टिक सेल, दूसरी थी यहाँ पे चीप सेल। पेप्टिक सेल के द्वारा इंटेंसिव फैक्टर और एसएल का सिक्रेशन किया जा रहा था। इंटेंसिव फैक्टर है वो विटामिन B12 को बाइंड कर रहा था ताकि वो उसको इलियम तक वहाँ पे पहुँचा सके जहाँ पे उसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, तो आपको अपना इवाल्युएशन कर सकते हैं। कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक्स पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, आपकी अपकमिंग एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डी डाइमर टेस्ट, डी डाइमर टेस्ट क्या होता है, डी डाइमर टेस्ट क्लोट की इंफॉर्मेशन देता है। जब लगता है कि बॉडी के अंदर क्लोट बन रहा है तो क्लोट की यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है। ऑप्शन डी यहाँ पे डी डाइमर यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट कभी भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन सी की बात करें मैंटोक टेस्ट, तो ये आप सभी को पता है ये टीबी का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो वहाँ पे स्पुटम कल्चर होता है, स्पुटम कल्चर कंफर्मेटरी टेस्ट टीबी का। तो यहाँ पे मोन्टोक टेस्ट भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन बी की बात है कॉम्स टेस्ट, कॉम टेस्ट यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, ये हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर यूज किया जाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर यूज किया जाता है। एक टेस्ट होता है सीलिंग टेस्ट, सीलिंग टेस्ट के विटामिन B12 की डिफिशियंसी या फिर पर्नीशियस एनीमिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कौन सा है, सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट के अंदर सैंपल किसका लिया जाता है, सैंपल किसका लिया जाता है, यहाँ पे यूरिन का सैंपल लिया जाता है। कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं आपको। तो इसके अंदर जैसे विटामिन रेडियो एक्टिव के साथ यहाँ पे विटामिन B12 पेशेंट को पिलाया जाता है, पेशेंट को पिलाया जाएगा, स्टोमक में आएगा। स्टोमक अगर विटामिन B12 और स्टोमक के अंदर अगर इंटेंसिव फैक्टर होगा, अगर इंटेंसिव फैक्टर होगा तो इंटेंसिव फैक्टर क्या करेगा, इसको विटामिन B12 को यहाँ तक इलियम तक या लास्ट तक ले आएगा और यहाँ पे विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यूरिन के अंदर अगर अब्जॉर्ब हो गया पहले ही तो यूरिन के अंदर विटामिन B12 एब्सेंट रहेगा, ये नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर रहता है। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिव फैक्टर नहीं रहेगा, इंटेंसिव फैक्टर नहीं रहेगा तो यूरिन के सैंपल के अंदर विटामिन B12 आपको देखने को मिलेगा, मतलब अंदर इंटेंसिव फैक्टर एब्सेंट है, इंटेंसिव फैक्टर है एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो यहाँ पे विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया यहाँ पे अकर होगा। पर्नीशियस एनीमिया इस तरह से अकर होता है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कैसे पर्नीशियस एनीमिया होता है, कैसे यहाँ पे सीलिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। सैंपल आपको हमेशा यूरिन का देना है, नॉट फॉर ब्लड। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे विच न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इज कॉमनली सीन इन पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर कौन सा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वो आपको देखने को मिलेगा। ट्रेमर्स की बात करें तो ट्रेमर्स यहाँ पे ट्रेमर्स न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा पर्नीशियस एनीमिया के अंदर, ये ट्रेमर्स नहीं मिलेगा। सीजर बहुत रेयर मिल सकता है लेकिन इसको यहाँ पे कॉमनली सीन नहीं होता है।
मसल क्रैम्प्स यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स नहीं है पर्निशियस एनीमिया का। यहाँ पे नमनेस एंड टिंगलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पर्निशियस एनीमिया के पेशेंट के अंदर आपको नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन आपको देखने को मिल सकता है कि जो विटामिन B12 होता है, ये जो स्पाइनल कोड का स्पाइनल जो नाव होते हैं उनकी माइलिन शीथ बनाता है, माइलिन शीथ बनाने के लिए हेल्प करता है। तो वहाँ पे माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डीमाइलिनेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे सेंसेशन थोड़ा कम काम करेंगे, तो वहाँ पे नमनेस एंड टिंगलिंग आपको देखने को मिल सकती है। ट्रेमर्स यहाँ पे पार्किंसन डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज होती है पार्किंसन, उसके अंदर डोपामिन का लेवल वो डिक्रीज हो जाता है, तो वहाँ के अंदर यहाँ पे आपको ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पर्निशियस एनीमिया का कॉमन सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल कॉमन सिम्टम यहाँ पे नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया के अंदर कौन सा लेबोरेटरी फाइंडिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक चीज़ें क्या होती हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो आप क्लास चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी इसके अंदर नहीं होती हैं, ये ऑप्शन ए है वो एलिमिनेट हो गया है। नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी, तो नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक होती, तो यहाँ पे एनीमिया हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी एलिमिनेट और एप्लास्टिक बोन मेरो, तो यहाँ पे ये प्लास्टिक बोन मेरो इसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पे मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक आरबीसीज, मैक्रोसाइटिक का मतलब आरबीसी की साइज इंक्रीज। यहाँ पे अपन बात करें आरबीसी साइज इंक्रीज होती है, उसको अपन बोलते हैं मैक्रोसाइटिक। जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी अगर अपन बात करें पर्निशियस एनीमिया की, तो पर्निशियस एनीमिया के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B12 डिक्रीज हो जाता है। विटामिन B12 क्या करता है, जैसे ये आरबीसी है, इमेच्योर आरबीसी है, रेटिकुलोसाइट जो उसको इमेच्योर आरबीसी बोलते हैं। इमेच्योर आरबीसी की साइज है, जैसे नॉर्मल मैच्योर आरबीसी की साइज है उसका डायमीटर 7.2 माइक्रोन होता है, लेकिन इमेच्योर जो आरबीसी है उसकी साइज यहाँ पे बड़ी होती है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा होता है। साइज की अपन बात करते हैं यहाँ पे 20 माइक्रोन के आसपास साइज होती है। नॉर्मल आरबीसी के अंदर 30 पिकोग्राम HB होता है, लेकिन यहाँ पे जो इमेच्योर आरबीसी है इसके अंदर ज़्यादा, जैसे कि मान सकते हैं 50 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो यहाँ पे इसकी साइज भी बड़ी रहती है। साइज बड़ी मतलब 7.2 माइक्रोन से बड़ी है, तो ये क्या होगा मैक्रोसाइटिक। और HB ज़्यादा है, HB भी इसके अंदर ज़्यादा है, तो यहाँ पे होगी मेगालोब्लास्टिक। जो ब्लास्टिक सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, न्यू फॉर्मिंग सेल होती हैं, परकसर सेल होती हैं। तो इसके बाद में जो ये विटामिन B12 है ये क्या करता है, जैसे इमेच्योर आरबीसी ये थी, इससे इमेच्योर आरबीसी की मेचुरेशन के लिए विटामिन B12 प्लस में फोलिक एसिड चाहिए होता है। इमेच्योर आरबीसी को मेच्योर आरबीसी के अंदर बदलने के लिए यहाँ पे विटामिन B12 और फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो फोलिक एसिड और विटामिन B12 यहाँ इमेच्योर आरबीसी के अंदर होता है, लेकिन वहाँ पे इतना नहीं होता है, इस वजह से वो मेच्योर नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पे मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक आरबीसी देखने को आपको मिलेगी। मार्फोलॉजिकल कंक्लूशंस हैं आरबीसी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच डाइटरी सोर्स इज रिचेस्ट इन विटामिन B12, कौन सा सोर्स है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन B12 यहाँ पे पाया जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन की बात लीफी ग्रीन वेजिटेबल, तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल के अंदर विटामिन B12 नहीं पाया जाता, यहाँ पे फोलिक एसिड पाया जा सकता है। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर विटामिन C देखने को मिलेगा आपको, विटामिन C सबसे ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन C।
विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है? एंटी इन्फेक्शियस एजेंट। डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। डी ऑप्शन की बात करें वूल ग्रीन, तो वूल ग्रीन यहाँ पे विटामिन बी 12 का रिचेस्ट सोर्स नहीं होता है। रिचेस्ट सोर्स होता है मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, जैसे चिकन हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया। इसके अलावा अपन बात करें डेयरी प्रोडक्ट की, तो डेयरी प्रोडक्ट दही, कर्ड, ये सब चीज़ों के अंदर एनिमल एंड डेयरी प्रोडक्ट के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच एंटीबॉडी टिपिकली प्रेजेंट इन पर्निशियस एनीमिया, कि कौन सी एंटीबॉडी पर्निशियस एनीमिया के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट की बात करें एंटी थायराइड एंटीबॉडीज, तो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज पर्निशियस एनीमिया के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। होस्मिटो डिजीज के अंदर देखने को, होस्मिटो डिजीज जो कि थायराइड की एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ऑटो इम्यून जिसके अंदर थायराइडिज है वो यहाँ पे कम काम करती है। ऑप्शन डी की बात करें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज का पर्निशियस एनीमिया के साथ कोई भी टाइप का रिलेशन नहीं है। एंटी डीएस एंटीबॉडीज भी यहाँ पे किसी भी टाइप की देखने को नहीं मिलेगी। एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडीज, यस, जो पैराइटल सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं उसकी एंटीबॉडीज देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेगी कि पैराइटल सेल के अंदर इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे एंटीजन जाएगा, तो वहाँ पे एंटीबॉडी आप वहाँ पे एंटीजन के साथ एंटीबॉडी भी बनने लग जाएगी, तो वहाँ पे एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पर्निशियस एनीमिया, कि पर्निशियस एनीमिया का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें ओरल आयरन सप्लीमेंट, तो ओरल आयरन सप्लीमेंट तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट होता है, ना कि यहाँ पे इसका ओरल आयरन सप्लीमेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर पिलाए जाते हैं। ऑप्शन डी की बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर कर सकते हैं, लेकिन पर्निशियस एनीमिया के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का यहाँ पे ट्रीटमेंट चॉइस यहाँ पे नहीं हो सकती। फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन यहाँ पे ट्रीटमेंट की फर्स्ट चॉइस यहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि पर्निशियस एनीमिया के अंदर होता क्या है कि इंटरेस्टिंग फैक्टर की कमी हो जाती है, इंटरेस्टिंग फैक्टर अब्सेंट होता है। इंटरेस्टिंग फैक्टर अब्सेंट रहेगा तो विटामिन बी 12 को बाइंड नहीं करेगा, विटामिन बी 12 को बाइंड नहीं करेगा तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो अपन को क्या करना है कि ये रूट को बाईपास करना है, इंट्रामस्कुलर विटामिन बी 12 इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन चलेंगे, IM इंजेक्शन, जो कि अगर अपन विटामिन बी 12 की RDA की बात करें, रिकमेंडेड डेली अलाउंस की, तो 2 से 3 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिकमेंडेशन होती है, मतलब 2 से 3 माइक्रोग्राम पर डे पेशेंट अपन को इंडिविजुअल को लेना होता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन IM लगाना होगा, कब तक लगाना होगा, लाइफ लॉन्ग जब तक पेशेंट जिंदा रहेगा उसको विटामिन बी 12 की इंजेक्शन देने पड़ेंगे। रेड कलर का इंजेक्शन देखने को मिलेगा आपको, 500 माइक्रोग्राम का भी आता है MCG और 1000 MCG का भी आता है। IM और IV दोनों दे सकते हैं, IV देते हैं तो मोस्टली उसको 100 ml NS के साथ डिजोल्व करके दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अब्जॉर्ब विटामिन बी 12, कि विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन कौन करता है। तो यहाँ पे डेड्यूनम की बात करें तो डेड्यूनम के अंदर विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी। जेजुनम के अंदर भी विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। स्टोमक के अंदर विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो एक बजाय इलियम के अंदर विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन होता है। अगर इलियम के अंदर भी बात करें तो टर्मिनल इलियम के अंदर विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन बी 12 अब्जॉर्प्शन की अगर अपन बात करें इसका डिटेल से, तो विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन यहाँ पे
स्टोमक के अंदर सलाइवा होगा, ये सॉरी ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा होगा। सलाइवा के अंदर आर बाइंडर प्रोटीन होती है, आर प्रोटीन होगी। जैसे आपने वहाँ से विटामिन B12 खाया तो विटामिन B12 के साथ आर प्रोटीन बाइंड हो जाएगी। ये विटामिन B12 है, ये आर प्रोटीन होगी, आर प्रोटीन। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे इंट्रेंसिक फैक्टर है, वो पीछे पीछे चलेगा, विटामिन B12 के पीछे पीछे चलेगा। विटामिन B12 के साथ कौन बाइंड अभी तक बाइंड यहाँ पे आर प्रोटीन, रैपिड बाइंडर प्रोटीन। रैपिड बाइंडर प्रोटीन जैसे ही वो ये डेड्यूनम के अंदर आएगा तो डेड्यूनम के अंदर आते क्या होगा, आर प्रोटीन है, आर बाइंडर जो प्रोटीन थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो डिस्ट्रॉय होते ही जो विटामिन B12 के साथ यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर इलियम के पास आएगा, पार्ट के अंदर इलियम के पास आएगा तो विटामिन B12 था यहाँ पे प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है कि यहाँ के इलियम के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इलियम के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर डिस्ट्रॉय हो गया। तो लास्ट में क्या हुआ कि विटामिन B12 को कहाँ तक पहुँचा दिया उसने, विटामिन B12 को इलियम तक पहुँचा दिया है। तो इलियम के अंदर अब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाएगा, इन पे ध्यान नहीं दीजिए। तो पैरेटल सेल ये काम करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर HCl का सीक्रेशन करती है। जो पर्निशियस एनीमिया होता है उसके अंदर RBC की साइज है वो बड़ी होती है। व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया इज एसोसिएट विथ पर्निशियस एनीमिया, एनीमिया के पर्निशियस एनीमिया के अंदर कौन सा टाइप का एनीमिया आपको देखने को मिलेगा, मतलब RBC की साइज वो क्या देखने को मिलेगी। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, तो ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर होता है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया पर्निशियस एनीमिया के अंदर नहीं होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया RBC डिस्ट्रक्शन होती है तब होता है, RBC डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा मैक्रोसाइटिक एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे व्हाट आर कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया के कौन कौन से कॉमन क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलेंगे। आपको ऑप्शन पढ़ना है, आपको अपना राइट आंसर आपकी नोटबुक में नोट कर लेना है। लास्ट में आप अपने आंसर को कैलकुलेट करके कमेंट के अंदर बताना है कि आपके कितने आंसर यहाँ पे कितने क्वेश्चन है वो आपके राइट गए हैं। ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पे पैचेजी, परपुरा, ब्लीडिंग गम्स। तो पैचेजी ये MM के अंदर ब्लीडिंग होती है डॉट डॉट, तो उसको पैचेजी बोला जाता है। परपुरा के अंदर ये सेंटीमीटर के अंदर आ जाती है ब्लीडिंग, यहाँ पे ऐसे पैच बन जाते हैं बॉडी के अंदर। ब्लीडिंग गम्स मतलब गम्स से जो मसूड़े होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होना। तो ये कॉमन क्लिनिकल फीचर पर्निशियस एनीमिया के अंदर नहीं होता है। ये यहाँ पे होते हैं प्लेटलेट डिक्रीज होती है, तब प्लेटलेट डिक्रीज होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर देखने को मिल सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन के अंदर ये सिम्टम्स मिल सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, तो ये सभी सिम्टम आपको कार्डिक डिजीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी की बात करें हेमिचूरिया, एडिमा, जॉन्डिस। हेमिचूरिया, एडिमा एंड जॉन्डिस यहाँ पे पर्निशियस एनीमिया के अंदर नहीं होते, ये किडनी डिजीज से रिलेटेड हो सकते हैं। किडनी डिजीज के फीचर ये यहाँ पे हेमिचूरिया, एडिमा और जॉन्डिस यहाँ पे हो सकते हैं। पेलर, फैटिग और ग्लोटाइटिस, यस पेलर क्यों होगा, पेलर आरबीसी का मेचुरेशन नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे आरबीसी का मेचुरेशन नहीं होगा तो आरबीसी डिक्रीज हो जाएंगे। फैटिग, ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ग्लोटाइटिस के अंदर एट्रोपी हो सकती है। तो ये सारे फीचर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्लिनिकल फीचर पर्निशियस एनीमिया के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें विच पॉपुलेशन इट इज एट द हाई रिस्क फॉर पर्निशियस एनीमिया। ये कौन सी पॉपुलेशन के अंदर मतलब कौन से लोगों के अंदर पर्निशियस एनीमिया होने के सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे चिल्ड्रन अंडर 5। तो चिल्ड्रन अंडर 5 के अंदर पर्निशियस एनीमिया होने के बहुत कम चांस होते हैं।
प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर परनीसियस एनीमिया के चांस नहीं होते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि आयरन है वो बच्चे को चला जाता है, तो वहाँ पे आयरन की डिमांड बढ़ जाती है। बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए आयरन ज़रूरी होता है, तो मदर के अंदर आयरन की डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। अगर डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड के अकॉर्डिंग मदर को आयरन नहीं मिलेगा तो। स्मोकिंग का यहाँ पे परनीसियस एनीमिया से कोई भी लिंक नहीं है। वेजिटेरियन, यस, वेजिटेरियन क्यों? वेजिटेरियन क्या है, प्लांट सोर्स से आयरन, प्लांट सोर्स से विटामिन B12 लेंगे, विटामिन B12 लेंगे प्लांट सोर्स से। प्लांट सोर्स के अंदर विटामिन B12 बहुत रेयर होता है, डिक्रीज होता है, अपसेंट, एक तरह से अपन अपसेंट मान सकते हैं। ये विटामिन B12 का जो रिच सोर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रिच सोर्स कौन से देखने को मिलेगा यहाँ पे? एनिमल एंड डेयरी प्रोडक्ट, जैसे मीट हो गया, मीट एग वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, घी, दही, ये सभी के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर विटामिन B12 आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें, विच टेस्ट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इन परनीसियस एनीमिया, कि इनके अंदर कौन सा टेस्ट है जो कंफर्म करेगा कि परनीसियस एनीमिया के अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा? बोन मैरो बायोप्सी, तो बोन मैरो बायोप्सी यहाँ पे इसके अंदर नहीं करवाते, बोन मैरो बायोप्सी कराते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो अपन नेक्स्ट इसी सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होते हैं, सभी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात है स्टूल टेस्ट फॉर ओकल्ट ब्लड। स्टूल टेस्ट फॉर ओकल्ट ब्लड परनीसियस एनीमिया के अंदर नहीं कराते। यहाँ पे ये प्लेटलेट की जब भी कमी होती है तो वहाँ पे करवा सकते हैं कि ब्लीडिंग को देखने के लिए। सीरम आयरन लेवल यहाँ पे परनीसियस एनीमिया के अंदर मेजर नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। सीरम आयरन लेवल उसको फेरेटिन बोलते हैं, सीरम फेरेटिन बोल सकते हैं। सीरम फेरेटिन जो Fe+ होता है, आयरन की स्टोर फॉर्म होती है, स्टोर फॉर्म। सीरम आयरन स्टोर कहाँ, फेरेटिन स्टोर कहाँ होता है? लीवर के अंदर। यहाँ पे पेरीफेरल ब्लड स्मीयर, PBS, पेरीफेरल ब्लड स्मीयर से यहाँ पे RBC की जो साइज वगैरह है वो देखी जा सकती है, तो इस वजह से कंफर्मेटिव टेस्ट है वो PBS होने वाला है। विच टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स इज इनरोल्ड इन परनीसियस एनीमिया, कि कौन से टाइप का इम्यून रेस्पॉन्स है जो कि परनीसियस एनीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल रहने वाला है? तो मतलब यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी की बात हो रही है। टाइफस्ट हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे एक एसिड यूज किया जाता है, एसिड, इसके अंदर एंटीबॉडी रिएक्शन या एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। सी के अंदर साइटोटॉक्सिक, आई के अंदर इम्यून बॉडी कॉम्प्लेक्स, डिपोजिशन देखने को मिलेगा यहाँ में। और यहाँ पे फोर क्या है? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो यहाँ पे अपन बात करें तो टाइप 4 है, टाइप 4 यहाँ पे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी नहीं हो, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पे नहीं होती है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यहाँ पे होती है। साइकोटॉक्सिक्स हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी परनीसियस एनीमिया के अंदर, वहाँ उस वजह से जो इंटेंसिव फैक्टर है, जो पेराइटल सेल वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पेराइटल सेल डिस्ट्रॉय होगी तो इंटेंसिव फैक्टर और HCl का सिक्रेशन नहीं करेगी। इंटेंसिव फैक्टर अगर बॉडी के अंदर नहीं होगा तो वो विटामिन B12 है उसको अपने साथ बाइंड नहीं करेगा, उसके साथ बाइंड नहीं होगा विटामिन B12, तो टर्मिनल इलियम तक वो पहुंच नहीं पाएगा।
टर्मिनल इलियम में उसकी अब्जॉर्प्शन की साइट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें वाई डज पर्निशियस एनीमिया लीड टू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो पर्निशियस एनीमिया के अंदर क्यों देखने को मिलते हैं। इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है वो यहाँ पे नहीं होता है, वो सिकल सेल एनीमिया वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा और थैलेसीमिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन ए एलिमिनेट हो। ऑप्शन डी की बात करें लो ऑक्सीजन डिलीवरी टू ब्रेन, लो ऑक्सीजन डिलीवरी ब्रेन का यहाँ पे कोई भी पर्निशियस एनीमिया के अंदर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होता है। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व का ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन बी लॉस ऑफ माइलिन शीथ, यस माइलिन शीथ को बनाने के अंदर जो विटामिन बी का उसका हेल्प लगता है, तो विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो माइलिन शीथ थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय होने लगेगी, तो वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर माइलिन शीथ के डिस्ट्रक्शन के डीमाइलिनेशन दो डिजीज होते हैं, जिसको जीबीएस गुलियन बेरी सिंड्रोम और यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोला जाता है। इनके बारे में अपन नर्वस सिस्टम के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें यहाँ पे व्हाट इज एक्सपेक्टेड MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इन पर्निशियस एनीमिया, कि जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है पर्निशियस एनीमिया के अंदर क्या होगा। तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसका जो यूनिट होती है, मेजर यूनिट मेजर होती है वो होती है फीटोलीटर। एफ का मतलब है फीटोलीटर। अगर नॉर्मल की अपन बात करें, नॉर्मल यहाँ पे 106 फीटोलीटर यहाँ पे नॉर्मल मानी जाती है। अगर 106 नॉर्मल यहाँ पे 80 से 100 फीटोलीटर होगी, लेकिन जो पर्निशियस एनीमिया के अंदर है वो देखने को मिलेगी ग्रेटर देन 100, मतलब 106 फीटोलीटर यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगी। लेस देन 80 फीटोलीटर तो ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन डी की बात करें अनअफेक्टेड, तो अनअफेक्टेड नहीं होती, यहाँ पे इंक्रीज होती है, इंक्रीज MCV। क्यों, जो RBC है उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो खूब भरा हुआ है, प्री मेच्योर RBC है उसके अंदर वॉल्यूम खूब भरा हुआ है, वो मेच्योर नहीं हो रही है। मेच्योर RBC के अंदर थोड़ा सा कम फ्लूइड होता है, इमेच्योर के अंदर वहाँ पे रॉ मटेरियल वो ज़्यादा कलेक्ट हो रखा होता है, इसलिए इसकी साइज है वो इंक्रीज होगी। नॉर्मल है यहाँ पे 80 से 100 फीटोलीटर की नॉर्मल माना जाता है। ग्रेटर देन 100 फीटोलीटर, यस पर्निशियस एनीमिया के अंदर जो मीन MCV है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, वो इंक्रीज होगा। अगर ग्रेटर देन 100 नॉर्मल की बात करें तो यहाँ पे 106 फीटोलीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसके अंदर, पर्निशियस एनीमिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें यहाँ पे विच विटामिन सप्लीमेंटेशन कैन मास्क द हेमेटोलॉजिकल सिम्टम ऑफ पर्निशियस एनीमिया, कौन सा जो विटामिन है वो पर्निशियस एनीमिया के सिम्टम्स को मास्क कर सकता है, हेमेटोलॉजिकल सिम्टम्स को। तो यहाँ पे अपन बात करें तो विटामिन डी, तो विटामिन डी यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, हेमेटोलॉजिकल सिम्टम्स को पर्निशियस एनीमिया के अंदर विटामिन डी नहीं रोकता है। विटामिन सी का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। विटामिन ई जो एंटी फर्टिलिटी विटामिन होता है, P2 विटामिन भी इसको बोलते हैं। फोलिक एसिड यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। फोलिक एसिड मेचुरेशन के अंदर, फोलिक एसिड और विटामिन B12 है वो जो ब्लड सेल्स होते हैं मेच्योर RBC की मेचुरेशन के लिए ये ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज कॉमन इज इन अनट्रीटेड पर्निशियस एनीमिया, अनट्रीटेड पर्निशियस एनीमिया के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो अपन बात करें यहाँ पे हेपेटोमेगली का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। हेपेटोमेगली का मतलब होता है कि लीवर का साइज वो लार्ज हो जाना। नेफ्राइटिस, तो नेफ्राइटिस किडनी डिजीज है, इसका कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का यहाँ पर्निशियस एनीमिया के कोई भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे। गैस्ट्रिक कैंसर, यस कि पर्निशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है, गैस्ट्रिक जो सेल्स होती हैं, गैस्ट्रिक सेल्स यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर रही है, जो
सिक्रेशन का जो गैस्ट्रिक सेल काम नहीं कर रही है, तो गैस्ट्रिक सेल की जो सपोर्टिंग सेल थी, जो यहाँ पे चीफ सेल और पैराइटल सेल थी, वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। अगर गैस्ट्रिक सेल प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो पैराइटल सेल और चीफ सेल यहाँ पे काम नहीं करें। जैसे चीफ सेल और ये काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। काम नहीं करेंगे, उनकी एट्रोपी हो सकती है, एट्रोपी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग इन पर्नीशियस एनीमिया, कि पर्नीशियस एनीमिया के अंदर मोस्ट कॉमन फाइंडिंग कौन सी हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी। हेमेटोलॉजिकल मतलब जो ब्लड से रिलेटेड होने वाली है। पॉलीसाइथीमिया, इंक्रीज आरबीसी, इंक्रीज आरबीसी पर्नीशियस एनीमिया के अंदर देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आरबीसी मेच्योर हो नहीं पाती, इमेच्योर आरबीसी ज़्यादा होती है, नॉट मेच्योर आरबीसी। इनको इमेच्योर आरबीसी को रेटिकुलोसाइट्स बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट की बात हो रही है, तो प्लेटलेट का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। ल्यूकोपीनिया मोस्ट कॉमन की बात करें तो पॉलीसाइथीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यहाँ पे प्लेटलेट होता है। ल्यूकोपीनिया, जो ल्यूकोपीनिया के अंदर जो WBCs आती हैं, सारी WBCs आती हैं, वो यहाँ पे डिक्रीज होती हैं। पैनसाइटोपिनिया, यस, मोस्ट कॉमन साइन क्या होगा यहाँ पे पैनसाइटोपिनिया को। पैनसाइटोपिनिया के अंदर क्या होता है कि सारी जो ब्लड सेल है, जैसे आरबीसी WBC और प्लेटलेट, ये इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज को यहाँ पे पैनसाइटोपिनिया बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट को बोला जाता है। पीनिया का मतलब उधर कम होता है, यहाँ पे ल्यूकोपीनिया WBC कम हो रही है। पॉलीसाइथीमिया का मतलब इंक्रीज आरबीसी, तो यहाँ पे तीनों नहीं होंगे, पैनोसाइटोपिनिया कंडीशन देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब